दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों का स्वागत है आपके मासिक भविष्य फल में। आइए देखते हैं क्या लाया है अगस्त का महीना आपके लिए। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि क्या लाए हैं दिव्य संदेश। पहला है सरस्वती जी का कार्ड। ये कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं उसका जवाब है नहीं। घर की और उपाय बताया है कि घर की सारी खिड़कियों व दरवाज़ों को रोज़ाना खोलें और सूरज की किरणों को अंदर आने दें। जीवन की सारी नकारात्मकता दूर भाग जाएगी। ये उपाय जो है आपको 40 दिन तक करने हैं। दूसरा उन्होंने लिखा है कि आपके आने वाला समय बेहद खूबसूरत है। आपको शीघ्र ही चमत्कारिक फल प्राप्त होने वाले हैं। दिन में 12-21 बार इस सकारात्मक विचार को दोहराएं। मैं बहुत ही सफल, सुखी और प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। कितना खूबसूरत संदेश है, ये ज़रूर आपको करना चाहिए 40 दिन तक। और तीसरा संदेश है भोलेनाथ का। अभी थोड़ा इंतज़ार करिए, कुछ भी नया करने का मत सोचिए। और उपाय बोला है कि आपको भगवान शिव शंकर की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। देखिए कितना सुंदर कार्ड है। तो ये है आपके लिए संदेश दिव्य। तो आइए चलते हैं यात्रा पर टैरो कार्ड और ग्रहों की और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कार्ड और क्या कह रहे हैं ग्रह। अगस्त के पहले हफ्ते में या पहले दिन ही आपके लिए है कार्ड 3 ऑफ कप्स, 3 का कप। ये दिखा रहा है कि आपका इस समय दोस्तों के साथ पार्टी मिलने का मन करेगा, कहीं डिनर पे जाने का, या आप उन्हें अपने घर में बुलाएंगे या उनके घर जाएंगे, किटी लंच चाय पीने का मन करेगा। और आप जिनके साथ आपकी मानसिक वाइब्रेशन मिलती है उनसे मिलना चाहेंगे। और लेकिन आप हो सकता है इतना गुम हो जाएं कि आप यथार्थ से डिस्कनेक्टेड है, मतलब जुड़े हुए नहीं हैं। और हो सकता है कि आप लोगों को किसी तरह का कुछ व्यसनों की आदत भी हो जाए, मतलब कुछ लत भी लग जाए जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप ग्राउंडेड रहें, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और साथ साथ अश्वगंधा भी लीजिए। और सप्ताह में दूसरे हफ्ते में है हमारे पास 2 अगस्त को शुक्र जो है अपनी राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपका 10वां भाव है, जो विश्व में आपके स्थान के भाव को प्रतिनिधित्व करता है। कुछ संबंधित उद्योग, फैशन, ज्वेलरी, सौंदर्य की दुकानों से संबंधित है। शुक्र आपको एक कैरिस्मेटिक अपील देंगे और आप उसको अपने लाभ के लिए ज़रूर इस्तेमाल करिए। इसी दिन बुध भी कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आपका 11वां भाव, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आप व्यापार में अपने सभी साधनों से लाभ पाने वाले हैं। अगर अपने गुस्से को थोड़ा सा आपको ध्यान से सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको किसी तरह की बुरी खबर मिल सकती है, जो आपको हो सकता है आपका कोई करीबी रिश्तेदार है उससे संबंधित हो, या व्यक्ति जो है महत्वाकांक्षी है और अपने लक्ष्यों के पीछे भाग रहा है बेहताश होकर के, और जो है ये मानसिक रूप से परिलक्षित है और हो सकता है ये बहुत गुस्से में हो और कुछ गुस्से से भरे हुए संदेश भी आपके पास आ सकते हैं। लेकिन यह व्यक्ति जो है अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, ये उसके स्वयं का सोचा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। और हो सकता है कि उसको इस समय अपने अंदर आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और लेकिन उसके जो विचार हैं बहुत बलशाली हैं और दूसरों को भी वो ओवर पावर कर सकता है। और यह समय जो है राजनीति का नहीं, कूटनीति का इस्तेमाल करने का है। और तीसरे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड द डेविल। देखिए यह एक वास्तविक प्राणी नहीं है, इसमें कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप है। ये इस बंधन का प्रतिनिधित्व करता है जिससे हम हमारी बुरी लतें बांध के रखती हैं। वातावरण में बाधाएं हो सकती हैं और आपका जो सोच है संकीर्ण हो सकती है, और आप अपनी इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करते हुए इस बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये महत्वाकांक्षाएं की बेड़ियां हैं, ये लालच की बेड़ियां हैं, और ये आपकी जुनून, आपकी लत, आपकी जो मैंने बोला कि पहले हफ्ते में आपको कोई लत लग सकती है, तो उसकी भी बेड़ियां हैं कि आप अपने महत्वाकांक्षा में इतने ज़्यादा मशगूल हैं कि आपके जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपको जो जीवन में ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में भूल गए हैं। हो सकता है कि कुछ जैसे कि किसी तरह की लत हो सकती है, किसी तरह का लालच हो सकता है जो आपके लिए बुरे परिणाम लेकर के आएगा। तो और आपके आसपास ये भी हो सकता है कि किसी तरह का आपको जैसे बोलते हैं ना बुरी नज़र लग सकती है, ईविल आई जिसको बोलते हैं, उससे ध्यान। हफ्ते में जो है
3 ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। पहले तो सूर्य देवता कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 17 अगस्त को। सिंह राशि यानी कि आपका 12वां भाव, आप बहुत सारा पैसा कमाने में सक्षम होंगे, हालांकि व्यय भी होगा और कमाई विदेशी भूमि या कनेक्शन से हो सकती है और आप में से कुछ लोग विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। 17 अगस्त को ही मंगल जो है मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि आपका 8वां सदन है, जो ज्ञान, मनोगत, गहन अध्ययन और बाधाओं का घर है। मंगल का यह गोचर आपको कठिन परिश्रम करवाएगा और इस प्रकार के गोचर के दौरान आपको संपन्न भी बनाएगा। यदि किसी को और आपकी ज़िंदगी से जो भी बीमारियां हैं या रोग हैं वो भी हट जाएंगी। 18 अगस्त के दिन बुध भी जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपका 12वां भाव, और आप अपने सभी कार्यों को बड़े सटीक तरीके से अंजाम दे पाएंगे। आप अत्यंत भौतिकवादी होंगे और यदि आप एक लक्ष्य तय करते हैं तो आप इसे समाप्त करने तक रुकेंगे नहीं और आप में से कुछ लोगों को किसी न किसी रूप में पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है और आपका मन करेगा दान पुण्य करने का, ज़रूर करिए। और इस सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए 5 का कप, 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप शोक मना रहे हैं और आप ये नहीं देख रहे कि आपकी ज़िंदगी में क्या है। आप ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद करने की जगह आप शोक मना रहे हैं कि आपके पास क्या नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा भावात्मक हो, क्योंकि कप्स जो है भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और आपकी भावनाएं इस समय सही नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा अकेले, उदास, अधूरे महसूस कर रहे हैं और लेकिन आपको देखना इस समय जो भी आपका दर्द है वो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा, आगे ले जाने के लिए हौसला देगा। और अगस्त के 5वें महीने में है हमारे पास आपके लिए 2 तलवारें, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप देखिए बंधे हुए हैं, आपने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया, आंखों पे पट्टी बंधी है, आपने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हैं और आप जो है अपने विचारों से बंधे हुए हैं और ये आपने खुद ही बंधन किया है। आप खुद को सीमित पा रहे हैं और सम्मिलित पा रहे हैं और आप इस समय अगर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो बाद में आपको पश्चाताप होगा। आपको ये समझना है कि ये सीमा जो आपने खड़ी करी है ये आपके सिर्फ दिमाग में है और इसी वजह से आप कोई कदम नहीं उठा पा रहे और आप जैसे ही कदम उठाएंगे रास्ता निकल आएगा। ये सोचना चाहिए आपको कि स्थिति चाहे कितनी भी असंभव क्यों ना हो, आगे रास्ता निकल ही आता है, चाहे उसमें अंधेरा हो। और इस समय आपको मानसिक शक्ति और सकारात्मक तरीके से स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता है। शामिल आपको थोड़ा सा आसपास के लोगों से अगर कुछ परेशानी है तो आपको संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है कि किसी युगल जोड़े के बारे में बात कर रहा है, अगर आपकी अपने पति या पत्नी से नहीं बन रही, जो आप बाहरी दुनिया को तो एक आदर्श मुखौटा लगा कर दिखा रहे हैं लेकिन आंतरिक रूप से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपस में बात करके सुलझाइए इसको और आंखों से पट्टी हटाइए और ईमानदारी से स्थिति को देखिए। और छठे हफ्ते में है हमारे लिए आपका कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये एक संदेशवाहक है। ये व्यक्ति जो है आपका भतीजा, भतीजी, आपके टीम में किसी युवा व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है। ये अपरिपक्व है, निर्दोष है, खुद को सामाजिक बंधनों से मुक्त करने के लिए तरस रहा है और सितारों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि आकाश जो है उसकी सीमा है। और इस समय जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है वो थोड़ा सा परेशान हो, आप भी हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अब बात करते हैं फेंग शुई टिप की। घर में लिविंग रूम की पूर्वी दीवार पर परिवार के सदस्यों की तस्वीर लगाने से परिवार के सभी सदस्यों के बीच एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। और मेरे वृश्चिक राशि के जातकों, अगस्त का आगामी महीना आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दे और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करे। इसी शुभकामना के साथ हम अपनी विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।